केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मोदी केयर आज़ादी क्लब में। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मोदी केयर के वेल सेगमेंट के नए प्रोडक्ट की जानकारी लेके आया हूं, जो है मोदी केयर का वेल एलोवेरा प्लस। दोस्तों, बहुत दिनों से इस प्रोडक्ट का इंतज़ार था। ये आज आप लोगों के सामने है। जूस फॉर्म में कंपनी ने इसे लॉन्च किया है। अगर हम बात करते हैं मोदी केयर का वेल एलोवेरा प्लस, तो इसका पूरा नाम है मोदी केयर वेल एलोवेरा प्लस विद केसर, ग्रीन टी एंड अश्वगंधा। ये 4 चीज़ों से ये बना हुआ है। इसकी आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, कौन लोगों को इसको लेना चाहिए, कौन लोग ऐसे हैं जो इसको नहीं ले सकते हैं। सारी जानकारी आज आपको इसकी हम देंगे। 1 लीटर के पैक में कंपनी ने इसको लॉन्च किया है दोस्तों। ये इसकी सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग करेंगे, देखेंगे क्या है। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सही समय पे मिलते रहें। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग करते हैं मोदी केयर के वेल एलोवेरा प्लस जूस की। तो ये मोदी केयर का वेल एलोवेरा प्लस बहुत शानदार अट्रैक्टिव पैकिंग में है। 1 लीटर की पैकिंग में कंपनी ने उतारा है। जैसा मोदी केयर का जूस था, इसके अंदर एक मेजर कैप है। ये कैप है 30 ml का, ये कंपनी ने दिया है। और ये हमारे पास में मोदी केयर का 1 लीटर में बिल्कुल सेम पैकिंग है दोस्तों। जैसा मोदी केयर का एलोवेरा जूस आता है, इसी तरीके से मोदी केयर का वेल एलोवेरा प्लस जूस है। तो ये हम लोगों के सामने है। इसके बारे में सारी जानकारी आपको देते हैं, क्या क्या इनके इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारी जानकारी देते हैं। तो आइए। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्लाइड में देख रहे हैं, इसके 4 इंग्रेडिएंट्स जो मोदी केयर एलोवेरा जूस प्लस जूस में पड़े हुए हैं। पहला है मोदी केयर का एलोवेरा, एलोवेरा पल्प के रूप में इसमें पड़ा हुआ है। सेकेंड इंग्रेडिएंट आ जाता है केसर। थर्ड इंग्रेडिएंट है इसका ग्रीन टी, और जो फोर्थ इंग्रेडिएंट है वो है अश्वगंधा। तो आइए दोस्तों, आपको इसके 4 इंग्रेडिएंट्स के बारे में डिटेल में जानकारी देते हैं कि इनके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसे लेने से हम लोगों को क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एलोवेरा के बेनिफिट्स के बारे में, बेनिफिट्स ऑफ एलोवेरा। दोस्तों, एलोवेरा जूस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एलोवेरा को हम लोग डाइजेशन, यानी सबसे पहला जो इसका बेनिफिट्स होता है, हमारे डाइजेशन को यानी हमारी पाचन प्रणाली को मजबूत करता है। इसको मजबूत करने में अहम योगदान देता है। जो हम लोग खाते हैं उसको हमारी आंतें और अधिक अच्छी तरीके से पचा पाती हैं। इसके लिए एलोवेरा का काम होता है। सेकंड, अगर हम बात करते हैं तो एलोवेरा जूस हमारी जो त्वचा है, इसके लिए बहुत अधिक लाभकारी होता है। इसे पीने से हमारी त्वचा में एक अलग ग्लो आता है, चमकदार होती है और एक स्वस्थ त्वचा हम लोगों को मिलती है। साथ ही एलोवेरा में बात करें दोस्तों, तो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। इसके कारण बुढ़ापा देर से आता है अगर इसका हम लोग लगातार सेवन करते हैं तो। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका। इसके अलावा अगर बात करते हैं कब्ज़ की भी दिक्कत को ये दूर करता है। एलोवेरा जूस जो लोग नियमित रूप से पीते हैं, चूँकि इसमें फ़ाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, आज हम लोगों का जो लाइफ़स्टाइल है बहुत तेज़ी के साथ बदल रहा है। साथ ही हम लोगों का खान-पान में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। इसलिए जो हम सब लोग जंक फूड खाने लगे हैं, कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़ा आदि, इसके कारण लोगों को के भोजन में फ़ाइबर की मात्रा जो है वो धीरे-धीरे कम होती जा रही है। इसके कारण लोगों को कब्ज़ की शिकायत होती जा रही है। उन लोगों का पेट साफ़ नहीं रहता, सुबह 2 से 3 बार जाना पड़ता है। एलोवेरा जूस में फ़ाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसीलिए इसके नियमित इस्तेमाल करने से कब्ज़ की शिकायत भी धीरे-धीरे दूर होती है, यदि हम इसे लगातार सुबह खाली पेट पीते हैं तो। इसके अलावा दोस्तों, इसका एक और जो बड़ा फ़ायदा है वो है इम्यूनिटी। ये एलोवेरा हम एक तरीके से इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में भी जाना जाता है। हमारे लोगों की रोगों प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है। आजकल लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमज़ोर होती जा रही है। ज़रा सा मौसम बदलता है या किसी अन्य तरीके से, जैसे बारिश में भीग गए या ज़रा सा धूप ज़्यादा लग गई, तो लोग बीमार पड़ जाते हैं। अगर आप एलोवेरा जूस का लगातार सेवन कर रहे हैं तो हमारी इम्यूनिटी को भी मजबूत करने में बहुत अहम योगदान देता है। तो दोस्तों, ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा था। आइए अब आपको दिखाते हैं मोदी केयर के सेकंड बेनिफिट के बारे में। सेकंड इंग्रेडिएंट जो है केसर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्लाइड में देख रहे हैं, इसमें केसर के सारे गुण बताए गए हैं। केसर का नाम आते ही भारतीय जड़ी बूटियों में केसर का बहुत अहम योगदान होता है दोस्तों। इसके कई फ़ायदे हैं। बहुत कीमती औषधि के रूप में इसको जाना जाता है। 150 से अधिक इसके औषधि गुण होते हैं। तो केसर किस तरीके से हमको फ़ायदा करती है, इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं? तो सबसे पहला, सिर दर्द में राहत। दोस्तों,
केसर एक बहुत अच्छा सर दर्द दूर करने वाला तत्व होता है। इसके अलावा चूँकि हम लोगों का आज लो कल का जो भाग-दौड़ भरा जीवन है, इसमें सर दर्द की शिकायत बहुत रहती है, क्योंकि काम का प्रेशर रहता है, तमाम तरह की टेंशन है, बहुत सारे लोग अपनी-अपनी जीवन शैली में उलझे हुए हैं। अगर आप लगातार इसको लेते हैं, तो केसर के कारण आप लोगों को सर दर्द से राहत मिलती है। दूसरा फ़ायदा आर्थराइटिस। दोस्तों केसर गठिया रोग वाले लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेवर पाई जाती है। ये हमारे आसपास के माहौल में अगर आप देखेंगे तो गठिया के मरीज़ आजकल बहुत तेज़ी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। केसर में पाया जाने वाला क्रोसिटिन जो होता है वो जोड़ों की और शरीर की सूजन को कम करने में बहुत अहम रोल निभाता है, तो आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेवर है। एलोवेरा भी उनको फ़ायदा करता है, साथ में केसर है तो उन लोगों को और बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा इसका एक और फ़ायदा है, ये अनिद्रा को दूर करता है। दोस्तों आजकल की भाग-दौड़ भरे जीवन में अधिक तनाव और थकान के कारण लोगों को अच्छी नींद नहीं मिल पा रही है। उन लोगों को काम का प्रेशर रहता है, लेट रात तक वो लोग जगते हैं। इसकी वजह से जो केसर में पाया जाने वाला क्रोसीन है, ये नींद को बढ़ाने में सहायक होता है, अच्छी नींद लाने में बहुत सहायक होता है। तो अनिद्रा दूर करता है, बहुत लोग गोलियाँ खा-खा कर के सोते हैं, अगर केसर का नियमित इस्तेमाल किया जाता है, तो उन लोगों की ये समस्या धीरे-धीरे दूर हो सकती है। इसके अलावा इसका एक और फ़ायदा होता है, पाचन तंत्र को ठीक करता है। दोस्तों केसर हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा है, ये अपनी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के लिए भी केसर को जाना जाता है। केसर पाचन को बहुत मजबूत करता है। साथ ही दोस्तों बड़ी आंत के अल्सर के केस में भी केसर बहुत लाभकारी औषधि के रूप में जाना जाता है और आपको मोदी केयर अपने एलोवेरा जूस में केसर दे रहा है। तो ये बहुत फ़ायदेवर केसर है। इसके अलावा अगर हम इसका अगला गुण देखें तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को भी दूर करने में सहायक होता है। जैसा कि आप लोग आजकल देख रहे हैं, हमारे चारों तरफ के वातावरण में वायु प्रदूषण बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है। गाड़ियों का धुआँ निकलता है, तमाम तरीके से फैक्ट्रियाँ हैं, उन सब चीज़ों का जो धूल-गर्दा है, गाड़ियों का है पॉल्यूशन, पेड़ कम होते जा रहे हैं, अच्छी गैसेज़ हम लोगों को, अच्छा वातावरण हम लोगों को नहीं मिल पा रहा। तो तमाम तरह की स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम होती जा रही हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स समय के साथ-साथ और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को श्वसन संबंधित प्रॉब्लम हो रही है, अस्थमा के पेशेंट बढ़ रहे हैं। केसर का नियमित इस्तेमाल उन लोगों को बहुत आराम देता है। इसके अलावा दोस्तों अब इसके अगले इंग्रीडिएंट के बारे में बात करते हैं, जो है ग्रीन टी। दोस्तों ग्रीन टी का नाम आते ही एक नाम दिमाग में आता है वज़न। जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो ग्रीन टी को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों वज़न कम करने में ग्रीन टी का जो पहला फ़ायदा है, बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन टी, जैसा कि आप लोग स्लाइड में देख रहे हैं, वज़न कम करने में सहायक है। ग्रीन टी का नाम आता ही है वज़न कम करने के लिए, सबसे पहला जो दिमाग में ना फ़िगर आती है वो है वज़न कम करना, स्वस्थ, स्लिम, ट्रिम शरीर। तो दोस्तों अधिक वज़न शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। ग्रीन टी एलोवेरा में उपलब्ध है। एलोवेरा खुद भी जो वज़न को नियंत्रित करता है और साथ में ग्रीन टी इसमें मिला हुआ है। इस वजह से जो लोग अपने वज़न को कम करना चाहते हैं, अधिक वज़न रिड्यूस करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत उपयोगी है। दूसरा फ़ायदा स्वस्थ त्वचा के लिए उपयोगी है। ग्रीन टी हमारी त्वचा के को चमकदार बनाने में भी सहायक होता है। हमारी एक स्वस्थ और उजली त्वचा के लिए बहुत अच्छा माना जाता है ग्रीन टी को। इसके अलावा ग्रीन टी की बात करते हैं तो ये बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर होती है। ग्रीन टी हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता में सुधार लाती है और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, ताकि हम लोग लगातार अधिक दिनों तक स्वस्थ जीवन को जी सकें। इसके अलावा दोस्तों इसका एक और फ़ायदा होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाने में बहुत सहायक माना जाता है ग्रीन टी को। ग्रीन टी हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को सुधारती है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। तो दोस्तों ये बहुत फ़ायदेवर है। इसके अलावा दोस्तों अगले इंग्रीडिएंट के बारे में हम बात करते हैं, तो वो है अश्वगंधा। बेनिफिट्स ऑफ अश्वगंधा, जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहला अश्वगंधा तनाव दूर करने में सहायक होता है। दोस्तों काम का बहुत प्रेशर है, प्राइवेट जॉब्स में लेट रात तक आप लोगों को काम कराया जाता है, टारगेट, टेंशन, बस यही चीज़ें हम लोगों के जीवन शैली में जुड़ती जा रही हैं। बहुत सारे लाइफ़स्टाइल तनाव हम लोगों ने फालतू के ले रखे हैं। इतना सारा तनाव, काम का तनाव, घर आते हैं तो तनाव, बाहर हैं ऑफ़िस में तो तनाव, भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी ज़िंदगी हो चुकी है। ऐसे में अश्वगंधा बहुत अच्छा है।
जो कि तनाव दूर करने में सहायक होता है। सेकंड, इम्यूनिटी बूस्टर है। अश्वगंधा अपने एंटी ऑक्सीडेंट गुणों के लिए जाना जाता है दोस्तों, इसलिए अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारे शरीर में जाने के बाद बढ़ाता है, उसके लिए भी इसको जाना जाता है। थर्ड, अगर हम बात करते हैं ब्लड सेल्स बढ़ाने में सहायक होता है अश्वगंधा दोस्तों। हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स को तो बढ़ाता ही है, साथ ही वाइट ब्लड सेल्स को भी बढ़ाने में बहुत अहम योगदान रखता है। इसके अलावा दोस्तों हम फोर्थ बात करते हैं, ब्लड शुगर लेवल को ये नियंत्रित करता है। तो ऐसे लोग जिनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, वो लोग भी इसको ले सकते हैं। उनके लिए दोस्तों बहुत उपयोगी है इसको लेने से। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसका अगला फ़ायदा, पुरुषों में प्रजनन क्षमता को ये बढ़ाता है। इसमें टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है, जो पुरुषों में प्रजनन क्षमता को 14% तक बढ़ाने में सहायक होता है, यदि इसका नियमित उपयोग किया जाए तो ये दोस्तों इसके चारों इंग्रेडिएंट्स के फ़ायदे थे। इसके अलावा दस्त और गर्भवती महिलाएं, अगर आपको दस्त आ रहे हैं या कोई गर्भवती महिला है या कोई लैक्टिंग वूमेन है, ऐसे केस में आपको उसको नहीं देना है। इसके अलावा आप छोटे बड़े बच्चों या किसी भी व्यक्ति को मोदी केयर का वेल एलोवेरा जूस दे सकते हैं, वेल एलोवेरा प्लस। तो दोस्तों ये थे फ़ायदे, और अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर आपको करें। बताते हैं इसको उपयोग करने का तरीका। मोदी केयर वेल एलोवेरा प्लस जूस को आपको सुबह और शाम खाली पेट लेना होता है, और इसको आप दिन में 2 से 3 बार 10-10 ml ले सकते हैं। इसके अंदर जो ढक्कन दिया हुआ है मेजरमेंट कैप, इसके द्वारा आप इसको ले सकते हैं। इसे आप डायरेक्टली भी ले सकते हैं और इसको आप पानी के द्वारा भी ले सकते हैं, पानी में डाइल्यूट करके भी ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आइए आपको बताते हैं कि किन दशाओं में और किन लोगों को आप इस जूस को नहीं दे सकते हैं। दोस्तों इस जूस में आपको सावधानी ये रखनी है कि वे सभी महिलाएं जो गर्भवती हैं या अभी लैक्टिंग वूमेन है, छोटे बच्चों को दूध पिलाती हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको पेट खराब हो या उसके दस्त आ रहे हों, ऐसी किसी भी दशाओं में आप ये जूस का सेवन व्यक्ति को नहीं कराएंगे। आपको केवल इन दशाओं को छोड़ करके बाकी आप किसी भी व्यक्ति को सुबह शाम खाली पेट ये दीजिए। बहुत फ़ायदेमंद जूस है, केवल प्रेगनेंसी के केसेस में आपको ये नहीं देना है। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी